ब्रेकअप के बाद जो एक्सट्रीम पेन है उससे बाहर आने के लिए आप क्या सुझाव देना चाहेंगे? अगर आप स्पिरिचुअल लीडर नहीं होते योर होलीनेस तो आप क्या होते? शादी का लड्डू जो खाए वही पछताए, जो ना खाए वो भी पछताए। आपके हिसाब से शादी का लड्डू खा के पछताना चाहिए या बिना खाए पछताना चाहिए? आपके लिए क्या ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जिस कार्य को करते हैं उससे प्रेम करें या जिससे प्रेम करते हैं वो वाला कार्य करें? जब एक स्कूल का बच्चा कॉलेज में जाता है तो उसे नई नई चीज़ों का एक्सपोजर मिलता है और उसे आज़ादी मिलती है। उसे एक्सेस मिल गया पोर्नोग्राफी का, उसको सेल्फ प्लेजर, इंटीमेसी विद गर्ल। अब इसको कंट्रोल करना उस उम्र में, अब अर्जुन कह रहे हैं कि मैं वायु का तूफान कंट्रोल कर लूंगा पर चंचलम ही मना कृष्णा प्रमाथि बलभद्रडम तस्य हम निग्रहम मन्ये वायुरेव सुदुष्करम। वायु का तूफान कर लूँ, चंचलम ही मना कृष्णा, मेरे से मर्म कंट्रोल नहीं होता। मैस्टरबेशन जैसी डिस्ट्रैक्शन पर कैसे दे ध्यान कि कामदेव के ना चल पाए मुझ पे इतने तीव्र बाण। मेरा ये प्रश्न है आपसे कि क्या मैस्टरबेशन ठीक है, गलत है? आपका क्या पर्सपेक्टिव है? आध्यात्मिकता इस विषय में आपके नज़रिए से क्या कहती है? देखो, उस उम्र में क्या है, जितना व्यस्त रहेंगे हम, जितना हम काम करते रहेंगे, सीखते रहेंगे ज़्यादा, फिर काम वासना के झपट में हम नहीं आए। जितना खाली टाइम होता, फ्री टाइम होता है, तभी दिक्कत होती है। फॉर एग्जाम्पल मैं पूछता हूँ, एग्ज़ाम्स के टाइम में किसी भी स्कूल के बच्चों से पूछो, तुम्हें उस वक्त ये थॉट, सेक्स के थॉट तुम्हें ट्रबल करते हैं क्या? वो बोलते नहीं, अरे कल एग्ज़ाम से कौन सा प्रश्न आया, क्या आएगा, इसी में पूरा फोकस रहता है। ऐसे ही किसी का कंपटीशन है, कोई रनिंग रेस पे जा रहा है, या कोई स्टेज पे परफॉर्मेंस नेक्स्ट डे करने वाले, या कोई इंटरव्यू देने जा रहे हैं। जब जीवन की ऊर्जा का कोई और एक चैनल मिल जाता है तब मैस्टरबेशन में, पोर्नोग्राफी में नहीं जाता। अंग्रेजी में कहते हैं एम्प्टी माइंड इज़ अ डेविल्स वर्कशॉप। ऑफ कोर्स हम लोग दूसरा बात करते हैं, एम्प्टी माइंड इज़ गॉड्स ड्वेलिंग प्लेस। बट यहाँ पर क्या है, हम तो ये कहेंगे कि अब उस यंग एज में संगीत में, नृत्य में, हास्य में और एक ऐसा माहौल में रहे जहाँ हंसी मजाक हो, प्रेम हो, तब ये जो टेंडेंसीज हैं वो टेक ओवर नहीं करता व्यक्ति की। एक जगह आपने किसी प्रश्न में उत्तर में कहा भी था कि भाई अगर अकेलेपन को दूर करने में के लिए शादी के अलावा कोई और उपाय है तो आपने कहा था ध्यान, गान और ज्ञान। पर इसमें भी मन लगाते, शादी जो है आजकल टिक नहीं रही। कुछ साल अच्छा लगता है शादी के बाद, उसके बाद तकलीफ बढ़ रही है। यूएस में बहुत ज़्यादा है, 55% ऑफ मैरिजेज इन अमेरिका आर गेटिंग डिवोर्स्ड इन लेस देन 1 ईयर ऑफ देयर मैरिज टाइम। इंडिया में बहुत बढ़ गया है ये। आज शास्त्रों में बताया गया त्रिनादपि सुनी चेना तरोरिवा सहिष्णुना, कि आपको तिनके से विनम्र हो जाओ, पेड़ से ज़्यादा सहनशील बनो। और यहाँ मन करता भाई कैसे करें भाई, पिछले 10 साल के अंदर हमारे को आज यूएन कह रहा है कि यहाँ पे इंडिया के अंदर नंबर डबल हुआ है पिछले 10 साल के अंदर डिवोर्स का, और कोविड के बाद से दोबारा डबल हुआ है। तो अब जो कुछ कहते हैं जॉइंट फैमिली के कारण है, कुछ कहते हैं लड़कियों की डिमांड बढ़ गई, कुछ कहते हैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो गई इसलिए, कुछ कहते हैं अब लड़कियाँ बर्दाश्त नहीं करेंगी, अवेयरनेस बढ़ गई है। मुख्य बात यही है, सहनशीलता कम होने लग गई। हम क्या हो गए, इतने रेस्टलेस होने लगते हैं और अपनी जो सारी तनाव को दूसरे पर थोपने लगते हैं। तो हमारी जो समस्या का कारण हम दूसरों को मानने लगते हैं। इसलिए ताकि साथ में रहने से जो साथ में रहते हैं उन्हीं पर तो थोपते हैं ज़्यादा अपना। तो आपने कहा सहनशीलता कम हो गई, इसको बढ़ाने का क्या उपाय है? यही तो है, योग, प्राणायाम, ये सब ये बढ़ाता है। तनाव कम करता है तो सहनशीलता बढ़ जाता है। यूथ में 2 बात हुई, एक तो डाइवोर्स, दूसरा सुसाइड केस बहुत ज़्यादा हो गया है, बहुत ज़्यादा बढ़ गया। आपने पीछे ड्रग्स पे भी काफ़ी काम किया, मुझे पता लगा। इसमें यही, एक तो अग्रेशन, आक्रामक मानसिकता, दूसरी तरफ से है ये डिप्रेशन, मानसिक अस्वस्थता। ये दोनों जो छोर है यहाँ पर जूझ रही है आज समाज, पूरी दुनिया में ऐसा है। तो इसको बीच में लाने के लिए मेंटल हेल्थ की जो ध्यान अभी खींच रहे हैं लोग दुनिया भर में, और हिंदुस्तान में इसका उत्तर है। भारत महान है कि भारत के पास ऐसी विद्या है जिससे पूरी दुनिया आज लाभान्वित हो रही है। आजकल कॉलेज लाइफ में लिव इन रिलेशनशिप हो रही है। योर होलीनेस हालत ऐसी है कि ब्रेकअप पैचअप, ब्रेकअप पैचअप, ब्रेकअप पैचअप। और यंगस्टर्स का अगर ब्रेकअप होता है तो ना उनका पढ़ाई में मन लगता है, ना उसके बाद शराब पीता है, रात भर जागता है। वो कहते हैं कि ब्रेकअप के बाद वो
बहुत तकलीफ में जाते हैं, देवदास बहुत बन बहुत जाता है। परेशान में। ब्रेकअप के बाद जो एक्सट्रीम पेन है उससे बाहर आने के लिए आप क्या सुझाव देना चाहेंगे? सुदर्शन क्रिया, सुदर्शन क्रिया। हम यही कहते हैं यहाँ पर, जो ब्रोकन हार्ट को हम हील करते हैं, रिपेयर कर देंगे, तुम आ जाओ। हाँ, कितने लोग सुइसाइड टेंडेंसी से बच जाते हैं इस तरह से, ब्रेकअप के बाद एकदम फिर नॉर्मल हो जाते हैं। अगर आप अलाउ करें मुझे और बताएं 1 मिनट में या शॉर्ट में सुदर्शन क्रिया होता क्या है? देखिए, हमारे जीवन में देखते हैं, हमारा शरीर में एक रिदम है, एक लयबद्धता है। समय समय पर भूख लगता है, फिर नेचर कॉल्स में जाते हैं, नींद आती है, ये एक साइकिल है। ऐसे ही विचारों का भी एक साइकिल है। किसी किसी वक्त आप में पॉजिटिव विचार आते हैं, कभी नेगेटिव विचार आते हैं। ऐसे सांस में भी एक रिदम होते हैं, प्रकृति में भी रिदम है, लयबद्धता है। वसंत ऋतु के बाद गर्मी, गर्मी के बाद फॉल आते हैं, फिर शरद ऋतु बारिश, फिर हेमंत ऋतु। जैसे ऋतु में परिवर्तन है, प्रकृति में परिवर्तन है, शरीर में, ये सारे रिदम को वो एक लयबद्धता में लेके आते। सांस के जरिए हम अपने मन की जो गहराई में उतर कर वहाँ की जो तनाव है भरा हुआ, पता नहीं पुराने जो जो संस्कार पड़े हुए, वो सब को हम बाहर निकालते। इसलिए क्या होता है, बिल्कुल ताजगी महसूस होने लगता है, प्रसन्नता, ताजगी, ये सब। आपके कितने % डिसाइपल्स आप महसूस करते हैं कि वो सुदर्शन क्रिया करने के बाद अब टेंशन में नहीं रहते हैं, या वो उन्हें गुस्सा नहीं आता, या वो झगड़ा नहीं करते हैं? नहीं, मैं ये कहूँगा कि उनके पास एक टूल आ गया जिससे मान लो गुस्सा आता भी है, फिर वो तुरंत वापस आ जाता। नहीं तो क्या होता, गुस्सा आपके मन में आता है तो वो बना रहता बहुत दिन तक। अब ये जो ध्यान साधना करते हैं उससे मिनटों में हम बाहर आ जाते हैं। ये तो बहुत लाखों करोड़ों लोगों से लाभान्वित हुए हैं। तो आप ये कहते हैं कि गुस्सा आना बंद नहीं होगा, लेकिन आप गुस्से से नहीं, बाहर आ बंद सकते होता हैं। है, अच्छा। कम होता है, बंद होता है, मगर ऐसे कुछ किसी किसी को नहीं भी बंद होता है, तो मगर उनको अपने ऊपर काबू में आ जाते हैं। आप बैंगलोर में हैं, ये तो IT हब है, और यहाँ तो कॉर्पोरेट के कितने लोग हैं, और ऑफिस में पॉलिटिक्स बहुत होती है। कृष्ण बताते हैं इस विषय में कि अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुणा एव च, कि हमारे अंदर द्वेष नहीं होना चाहिए, मैत्र, सबके मित्र बने, करुणा एव च, इस सबके साथ अच्छा रिश्ता बने, निर्ममो निरहंकार। बड़ा अच्छा श्लोक है भगवद्गीता में। आपसे अगर मैं पूछूं कि इसका एप्लीकेशन क्या होना चाहिए, ऐसे श्लोकों का और ऐसे ज्ञान का एप्लीकेशन कैसे आप अपनी भाषा में देंगे कि एक आदमी पॉलिटिक्स से बाहर निकले और वो उसको अफेक्ट ना करे? एक बात यह है, जहाँ जहाँ लोग होते हैं वहाँ पॉलिटिक्स होगा। जब हम कहते हैं ये पॉलिटिक्स हो रहा है, हम क्या कर रहे हैं, अपने आप को अलग कर रहे हैं, डिस्टेंसिंग कर रहे हैं, टैग कर रहे हैं। एक परिस्थिति या व्यक्ति को हम टैग कर देते हैं, उन पर लेबल लगा देते हैं, ये पॉलिटिक्स कर रहे हैं। तब हमारी जो मानसिकता है ये अलग हो जाती है, लोगों से कटने की हो जाती है, जुड़ने की नहीं होती है। मैं ये कहता हूँ कि तुम ये लेबल मत लगाओ, ये पॉलिटिक्स है। उनके शू पर, उनके स्थान पर खड़े होकर देखो परिस्थिति को। अपना दृष्टि जब विशाल होता है तो हमको लगता है हर एक व्यक्ति जो कर रहा है वो सही कर रहा है अपनी जगह पर। तो इस तरह से हम अपनी दृष्टिकोण बदलें, फिर हम किसी भी परिस्थिति से भागेंगे नहीं, भगोड़ी नहीं बनेंगे। भगोड़ी बनने से कुछ प्राप्त नहीं कर पाएंगे। अपने दृष्टिकोण को बदलें, ये दृष्टिकोण बदलें, और जहाँ पॉलिटिक्स होता है वहाँ रह के, उस बीच में रह के जीतना चाहिए। आप उससे इन्फ्लुएंस मत हो जाओ, उस परिस्थिति को तुम इन्फ्लुएंस कर सकते हो, मैं ये कह रहा हूँ। मतलब बड़ा आइडियलिस्टिक आंसर तो है, अगर अप्लाई करेगा तो आदमी को सफलता मिलेगा। सफल व्यक्ति सब ये अप्लाई करते ही हैं, सफल सब अप्लाई करते हैं, और सफल होने का चाह तो हर एक व्यक्ति में होता ही है। और एक्सटेंड करता हूँ इसको, नेगेटिविटी की तरफ मन जल्दी आकर्षित हो जाता है, नेगेटिव कंटेंट की तरफ जल्दी आकर्षित होता है। कृष्ण कहते हैं यतो यतो निश्चलति मन चंचलम अस्थिरम ततो ततो, जहाँ जहाँ मन जाएगा वहाँ से वापस लाओ, क्योंकि मन तो चंचल अस्थिर है। नेगेटिविटी इतनी जल्दी चलती है कि गलत की ओर खींचे जाना एक बीमारी है। नहीं, उसका ये स्वभाव ही ऐसा है भाई। आप 10 अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स, आपको 10 प्रशंसा आप सुन लें, और एक डेरोगेटरी नेगेटिव रिमार्क आप पर लग जाए, ठीक बात है, तो आप उसी को पकड़ के रखोगे। ये हमारा मन का, चित्त का नेचर ही ऐसा है, इसका स्वभाव ही ऐसा है। जब हम इतना जान लेते हैं, अरे हमारे जीवन में 80% अच्छी बातें हैं, वो 20% कुछ अनहोनी, अनचाही चीज़ें तो भी होती हैं, और हम उन्हीं को पकड़ के बैठे रहे हैं।
यही तो विवेक है। और विवेकहीन व्यक्ति को तो ना समाज में सुख है, ना यहाँ का सुख है, ना पर का सुख है। तो इसलिए विवेक का होना बहुत आवश्यक। क्योंकि आप प्रेम की बहुत बात करते हैं, मैं आज आपके एक डिसाइपल से मिला तो उन्होंने बोला कि गुरुदेव में मुझे प्रेम दिखता है। तो देखिए, दो तरह की बातें होती हैं। एक है ब्रजमंडल में चंद्रावली और एक है श्रीमती राधा रानी। चंद्रावली कहती है तदीयता, मैं कृष्ण की हूं। श्रीमती राधा रानी कहती है मदीयता, कृष्ण मेरे हैं। तो कौन, चंद्रावली के कृष्ण के साथ संबंध में रिस्पेक्ट है, मैं कृष्ण की हूं, और इधर अगर राधा रानी के रिलेशनशिप को देखें तो वो लव है, कृष्ण मेरे हैं, प्रेम है। हमारे को समाज में एप्लीकेशन कैसे करना चाहिए? रिश्तों में रिस्पेक्ट रखनी चाहिए कि लव रखना चाहिए? क्योंकि दोनों अलग प्रकार के रिश्ते होते हैं। दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू है, इसको तुम अलग अलग नहीं कर सकते हो जी। जहाँ प्रेम होता है वहाँ आदर भी होगा, और जहाँ आदर होता है वहाँ प्रेम अपने आप होने लग जाएगा। तो ये एक ही चीज़ की दो पहलू है। रिस्पेक्ट एंड लव दोनों साथ साथ चलेंगे, साथ साथ ही चलेंगे। एक होगा तो दूसरा भी आ ही जाएगा, और यदि एक खत्म हो जाता है दूसरा भी खत्म हो जाएगा। जो भी चीज़ सुधार लाती है उसका एक ठोस न्यू होता है, बैकग्राउंड होता है। तो हमारे जो ग्रंथ है, हमारे जो फिलॉसफी है, वो जब तक इस तरह की एक अनादि काल के जो चले आ रहे परंपरा से नहीं जुड़ी होती है, फिर वो मजबूत नहीं होता, वो शाश्वत नहीं होता। वाह क्या बात। जो अनादि है वही अनंत काल तक चले। नमस्कारम। आज का हमारा ये मार्गदर्शन हमारे उन बंधुओं के लिए है जिन्होंने अनभिज्ञता में बहुत अधिक वीर्य नाश कर लिया हो। अब उन्हें लगता है कि शरीर में बहुत विकृति हो गई, बहुत क्षति हो गई, अब शरीर में कुछ बचा नहीं, कैसे वापसी की जाए। आज के इस मार्गदर्शन में हम कुछ आहार आपके साथ साझा करेंगे, कुछ ऐसी सावधानियां जो आपको रखनी है, जिनका निरंतर पालन करने से जो ये क्षति आपने कर ली है, आगे ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए नियमों का जब आप अपने जीवन में धारण करेंगे, वैसा आहार आपका होगा तो बड़े सुधार आपको अनुभव होंगे। तो आप यहां से समझना शुरू करें कि हर एक आहार हमारे शरीर में एक विशेष महत्व रखता है, लेकिन कुछ ऐसे आहार होंगे जो कि आपके वीर्य को पुष्ट करने के लिए, वीर्य धातु को बढ़ाने के लिए विशेष रूप से उपयोगी होंगे। वो आहार आपको अधिक मात्रा में ग्रहण करने हैं। साथ ही साथ इस प्रकार का भी प्रश्न होता है कि क्या हम मांसाहार कर सकते हैं? मांस से भी हमें प्रोटीन मिलते हैं, शरीर पुष्ट होता है, तो क्या ऐसा कर सकते हैं ब्रह्मचर्य में? तो इसको आप समझ लें कि बिल्कुल भी नहीं करना है, बिल्कुल सोचना भी नहीं है, क्योंकि ये तमोगुणी आहार जितने भी होते हैं ये मन पर बड़े ही नकारात्मक प्रभाव रखते हैं। इनको त्यागना है, क्योंकि ब्रह्मचर्य जो है वो मन की एक अवस्था है। जब मन में ब्रह्मचर्य घटित होता है तभी कोई क्रिया आपकी जो कर लेते हैं आप, हस्तमैथुन आदि, वो रुक सकती है। और मन के तल पर सात्विक बनने के लिए आपको सात्विक जीवन शैली का ही सहारा लेना होगा और सात्विक आहार ग्रहण करना होगा। तो कोई भी ऐसे आहार ग्रहण नहीं करने हैं जो कि तामसिक हैं, जो कि उत्तेजना को बढ़ाने वाले हैं, या दूसरे जीव को कष्ट पहुंचा करके जिसको हम ग्रहण कर रहे हैं, वो ब्रह्मचर्य की अवधारणा से बिल्कुल परे आप समझ लें, उनको ग्रहण नहीं करना है। आगे बढ़ते हुए आप समझें कि केवल आहार पर ध्यान देने से उतना प्रभाव नहीं होता। इसीलिए हमारे अनेक बंधु ऐसा कहते हैं कि हमने बहुत कुछ खाया, इतना कुछ खाने के बाद भी हमारे शरीर में कोई प्रभाव नहीं दिख रहे हैं। कई बार ऐसा कहते हैं कि 1 साल तक हमने ब्रह्मचर्य का पालन किया, लेकिन उसके बाद भी हमें समुचित लाभ नहीं हुए। क्यों नहीं हो रहे हैं, उस पर भी ध्यान दे लेते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि ब्रह्मचर्य का तो पालन आप कर रहे हैं, लेकिन ये भी तो देखना होगा कि जो वीर्य धातु है क्या वो ठीक से बन रहा है। ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए भी ऐसा हो सकता है कि आप दूसरे कुछ बिंदुओं पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, जिसके कारण वीर्य पुष्ट नहीं होगा, वीर्य का वर्धन नहीं होगा। क्या करना होगा? सबसे पहली बात है, आपको अपनी जननेंद्रिय के स्थान को ठंडा रखना होगा। कई बार आप देखेंगे कि आप अंडरवियर आदि पहनते हैं, उसके बाद आप जीन्स पहन लेते हैं, बहुत टाइट कपड़े पहन लेते हैं, और ऐसे जो कि उनका जो कपड़ा होता है बड़ा हैवी होता है, बड़ा भारी होता है, जिससे कि हवा आर पार होती नहीं है। और इसी कारण जो आपका पेल्विक रीजन है वहां पर तापमान बढ़ना शुरू हो जाता है। और आपको पता होना चाहिए कि जब तापमान बढ़ा हुआ होगा इस क्षेत्र का, तो वहां पर जो आपके वीर्य के शुक्राणु है वो मरना शुरू हो जाते हैं, वो पनप नहीं पाते हैं, उनकी जो आयु है कम होनी शुरू हो जाती है।
अगर आपको वीर्यवर्धन करना है तो जो आपका पेल्विक रीजन है, जो आपका जननेंद्रिय वाला स्थान है, उसको ठंडा रखना होगा। आप प्राचीन भारत के पहनावे को अगर देखेंगे तो या तो लंगोट पहने जाते थे सूती कपड़े के और बड़ा बारीक सा कपड़ा होता था, उसके बाद नीचे ब्रह्मचारी या कटी वस्त्र पहनते थे या फिर धोती पहनते थे, या फिर बाद में आकर के पजामे आदि जब सिला करके पहनना शुरू हुआ। लेकिन ये सभी पहनावे जो हैं ये बड़े खुले पहनावे हैं, इनमें वायु का जो आवागमन है वो बना रहता है, इसमें ऐसा नहीं है कि बहुत गर्मी पैदा कर दे उस क्षेत्र में। तो ऐसा ही आपको पहनावा रखना होगा। जिन्होंने वीर्य नाश बहुत अधिक कर लिया है वो थोड़े सात्विक हो जाएं, वो अपनी विचारधारा को बदलें, दूसरों को प्रभावित करने के चक्कर में ना पड़े, अपना लाभ देखें, अपना हित देखें, और वो यही है कि पहनावे को थोड़ा सादा कर लें। कुर्ता पजामा आप पहनते हैं तो वो उपयोगी है, उसमें क्या है कि आप बारीक कपड़े का, सूती कपड़े का आपने पजामा सिलवाया है, नीचे आप सूती कपड़े का ही हाथ से सिला हुआ भी पहन सकते हैं जो अंडरवियर पहनते हैं, और फिर आप या फिर लंगोट बांध सकते हैं। लंगोट विशेष उपयोगी है। बहुत सारे बंधुओं के ऐसे प्रश्न होते हैं क्या रात में भी लंगोट बांध करके रखना जरूरी है? तो बिल्कुल ऐसा जरूरी नहीं, दिन में लंगोट बांध करके रखें, रात्रि में आप सामान्य अपना पहन सकते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। इससे आगे बढ़ते हुए नींद की तरफ चलते हैं। नींद आपको अच्छी रखनी होगी। नींद अच्छी नहीं है तो भी आप समझें कि आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल भी कम होना शुरू हो जाता है, पौरुष जो हार्मोन है वो कम होने शुरू हो जाएंगे, वीर्य भी बन नहीं पाएगा, पुष्ट नहीं हो पाएगा, बड़ी हानि हो जाती है। तो नींद को अपनी अच्छा रखो और नींद की गुणवत्ता को सुधारो। नींद की गुणवत्ता को सुधारने के लिए हमने पहले मार्गदर्शन किए हुए हैं, उनके लिंक आपको प्राप्त हो जाएंगे, उन मार्गदर्शन को भी जरूर देख लें। अगर आपको नींद की समस्या है, ठीक से नींद नहीं आती है या नींद बार बार खुल जाती है, तो नींद को अपनी अच्छा बनाएं। साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है कि आपको व्यायाम करने हैं। यूं तो हम यहां पर भी व्यायाम आपके साथ साझा कर देंगे कि आप क्या क्या अभ्यास कर सकते हैं, सर्वांगासन, शीर्षासन, विपरीत करणी, पश्चिमोत्तानासन, ब्रह्मचर्यासन आदि हम आपके साथ सभी यहां पर साझा करेंगे भविष्य में। लेकिन आप ध्यान रखें कि कोई ना कोई एक योग का क्रम आपको पकड़ लेना है, और इन्वर्जन वाले आसन करने हैं जिनमें कि आपके पैर ऊपर रहते हैं, सर नीचे की तरफ रहता है। भविष्य में इस पर अधिक मार्गदर्शन होगा, लेकिन समझें कि एक फिजिकल एक्टिविटी आपकी बनी रहनी चाहिए। चाहे आप दौड़ करते हैं, चाहे आप वॉक करते हैं, चाहे आप योग करते हैं, चाहे आप जो दंड आदि के समूह आते हैं प्राचीन योगिक पद्धति में, उसमें भी आप अगर उनको करते हैं तो उससे भी आपको लाभ मिलेंगे। तो व्यायाम आपको करना है। एक और बात, आपको मोटापा बढ़ने नहीं देना है। जो मोटे व्यक्ति बहुत अधिक होंगे, फैट बहुत ज्यादा शरीर में बढ़ा हुआ होगा, उनका भी वीर्य पुष्ट नहीं होता, उनमें भी नपुंसकता आने की संभावना 50% तक अधिक रहती है सामान्य एक स्वस्थ फिट व्यक्ति के अगर तुलना में देखते हैं तो आपको वजन को बढ़ने नहीं देना है, अच्छा अपना जो है शारीरिक एक ढांचा बना करके रखना है। इससे आगे बढ़ते हुए आपको अपनी डाइट से कार्बोहाइड्रेट को कम करना है और प्रोटीन की मात्रा को आपको बढ़ा लेना है। प्रोटीन की मात्रा बढ़ाने के लिए आप दालें का प्रयोग कर सकते हैं, आप बादाम का, अखरोट का, खजूर का और आप छुआरे आदि का प्रयोग कर सकते हैं। कम मात्रा में करना है, गर्मी का मौसम है, ये स्वाभाविक सी बात है, लेकिन कितना करना है वो भी हम आपको भी बताते हैं। तो इन चीजों को बढ़ाना है, बहुत मीठा नहीं खाना है आपको। कार्बोहाइड्रेट का लेवल बढ़ेगा तो वीर्य को पुष्ट होने में बाधा बनती है। प्रोटीन को बढ़ाना है, अच्छी सात्विक डाइट को आपको लेना है, तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हुए कुछ ऐसे आहार हैं जो कि आपके लिए विशेष उपयोगी होंगे। इनमें सबसे पहला जो आहार है वो है जौ की खीर का प्रयोग करना है। जैसे चावल की खीर बनती है, दूध में ही जौ की खीर बनेगी। इसमें एक लसलिशा एक पदार्थ होता है, एक ऐसा तत्व होता है जो कि वीर्य को पुष्ट करता है, पाचन के लिए भी अच्छा होता है, सहज पच जाती है और वीर्य को पुष्ट करने का इसमें एक शक्ति होती है, एक बल होता है। आपको जौ की खीर का प्रयोग करना है, विशेष लाभ होगा। वजन किसी का नहीं बढ़ता है, 2 महीने के प्रयोग से वजन भी बढ़ना शुरू हो जाएगा और फिर निरंतर बढ़ेगा, तो ये भी ध्यान रखना है। इससे आगे बढ़ते हुए अश्वगंधा का प्रयोग। अश्वगंधा एक प्राचीन औषधि है, इसका प्रयोग जब आप निरंतर करेंगे तो कुछ समय जरूर लगेगा। ये ऐसी चीजें नहीं है कि आपने अब खाना शुरू किया और 1 हफ्ते में आपका कायाकल्प हो जाए, ऐसा नहीं होगा। लेकिन जब आप 1 महीने तक प्रयोग करेंगे निरंतर तो आपको लाभ दिखने शुरू हो जाएंगे। अश्वगंधा का प्रयोग आप दूध से कर सकते हैं अगर प्रातःकाल कर रहे हैं, और अगर रात्रि में कर रहे हैं तो आपको जल से
ही इसका प्रयोग करना होगा, और अगर सोने से 3 घंटा पहले कर रहे हैं तो दूध के साथ भी इसको ले सकते हैं। ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले व्यक्तियों को, या फिर जिसको विशेष रूप से स्वप्न दोष की समस्या ज्यादा रहती है, उसको सोने से बिल्कुल पहले दूध का प्रयोग नहीं करना है। इसको आप वर्जित समझ लें, नहीं तो जो स्वप्न दोष की जो आवृत्ति है वो आपकी बढ़ सकती है। तो अश्वगंधा का प्रयोग करना है, अगर देर रात्रि ले रहे हैं तो ले सकते हैं लेकिन जल से, और अगर सोने से पूर्व ले रहे हैं 3 घंटा तो दूध से भी ले सकते हैं, ऐसा आप समझ सकते हैं। इससे आगे बढ़ते हुए शतावर का प्रयोग भी आपके लिए उपयोगी रहेगा। शतावर में से, अश्वगंधा में से, दोनों में से कोई एक भी प्रयोग कर सकते हैं, और दोनों के एक स्थान पर मिला करके आधा चम्मच की मात्रा में गर्मी के मौसम में, और सर्दियों के मौसम में 1 चम्मच, एक छोटी चम्मच की मात्रा में इसका प्रयोग आप कर सकते हैं। इससे आगे बढ़ते हुए एक और आप योग बना सकते हैं। इसमें करना इस प्रकार से है कि आपको 4 इलायची ले लेनी है, आपको 2 केवल खजूर ले लेने हैं। 4 इलायची, 2 खजूर और 4 बादाम लेने हैं, और 1 अखरोट लेना है। तो इतनी मात्रा में आपको इस सामग्री को लेके इसको कूट लेना है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जो इसमें बादाम है और जो अखरोट है उसका मर्दन करना है, और दूसरी चीजों को, जैसे इलायची को कूटा, दूध में डाल लिया, खजूर की गुठली निकाली, सीधा 1 गिलास दूध में डाल लिया, और उस दूध में से थोड़ा सा हिस्सा लेकर के एक खरल में डाल करके अखरोट को और बादाम को अच्छे से कूट लेना है, उनका पेस्ट बना लेना है, और पेस्ट बनने के बाद भी उसका मर्दन करना है लगभग 5 मिनट तक। ऐसा करने के बाद उसको फिर उस 1 गिलास दूध में ही मिला देना है और इसका प्रयोग करना है। इलायची का प्रभाव यह है कि वो इसको सहज पचाएगी और दूध से भारीपन नहीं होगा, बड़ा ही सहज दूध पच जाएगा। तो इतना अगर आप करते हैं तो ये योग भी वीर्य को पुष्ट करने में विशेष उपयोगी है। अखरोट और बादाम वीर्य पोषक तत्व होते हैं इनमें, और ये बड़े ही उपयोगी रहेंगे आपके लिए। तो इतने प्रयोग अगर आप कर लेते हैं तो इनसे ही आपको विशेष प्रभाव दिखेगा। लेकिन ध्यान ये रखना है कि एक भी बिंदु छोड़ना नहीं है। जो हमने पहले बताया है, जो भी आपको कहा है, उन पर विशेष ध्यान देना है। जो हमने आपको कहा है कि कपड़े थोड़े खुले पहनने हैं, या फिर आपको अपने पेल्विक रीजन को कैसे ठंडा रखना है, तो उसके लिए आप कोई एक ऐसा जल का पात्र ले लें, उसमें अपनी नाभि तक डूब करके बैठेंगे, उपयोगी है, बहुत अधिक उपयोगी हो जाएगा। जिनको वीर्य की समस्याएं हैं, जिन्होंने ज्यादा वीर्य का नाश कर लिया है, उनके लिए तो ये अनिवार्य आप समझें, जरूरी ही आप समझें कि उनको कोई एक ऐसा टब वगैरह ले लेना है जिसमें पानी भर के वो नाभि पर्यंत, नाभि तक बैठ सकें और उसमें सहजता से 10 मिनट 15 मिनट तक बैठे रहना है। इससे विशेष उपयोगी ये आपके लिए होगा और लाभ होंगे आपको। स्वप्न दोष जैसी समस्याएं भी धीरे धीरे कम होंगी। जैसे जैसे वीर्य की गुणवत्ता बढ़ती है वैसे वैसे स्वप्न दोष कम होना शुरू हो जाता है। अगर स्वप्न दोष बहुत अधिक हो रहा है तो समझो वीर्य की गुणवत्ता ठीक नहीं है, उसको पुष्ट जैसे वो होगा तो वैसे ही ये समस्या भी खत्म होनी शुरू हो जाएगी। तो इस प्रकार से समझते हुए, इन सब चीजों का ध्यान रखते हुए आप इस ब्रह्मचर्य की यात्रा पर, इस मार्ग पर आगे बढ़ते हैं तो आपको सुविधा रहेगी, कोई बाधा नहीं पड़ेगी और आप जो भी क्षति हो गई है उसको शीघ्र ही ठीक करके आगे के अपने मार्ग पर बढ़ेंगे पूर्ण ऊर्जा के साथ, ऐसा हमारा विश्वास है। इन सभी चीज़ों को आप समझें, अपने बंधुओं तक साझा करें, सभी को प्रेरणा दें कि वो ब्रह्मचर्य की ओर आगे बढ़ें और इस भौतिक दलदल से निकल करके एक सुंदर जीवन का निर्माण करें, ऐसा हमारा आपके लिए संकेत है। आज के लिए यही मार्गदर्शन था, भविष्य में अन्य विषयों पर चर्चा होगी। सभी के लिए प्रार्थना, सभी के लिए मंगल कामना। आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय।